आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है केटीएस सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है केटीएस सिस्टम। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डीएमपीएल प्लेटफॉर्म। एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। रियल फैमिली, ठीक है, फेक फैमिली नहीं है, रियल फैमिली जो एक दूसरे का मदद करके लोग यहाँ अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं। डीएमपीएल, डीएमपीएल का फुल फॉर्म होता है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ड्रिकी दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, ड्रीम और क्री। ठीक है, सपनों की चाबी। हर इंसान सपना देखता है, हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से या उनको रास्ता नहीं मिल पाता जहां से वो सपना पूरा कर पाए। तो डीएमपीएल आपको वो सपने की चाबी देता है, जहां से आप अपने सपने घर बैठे अपने जॉब, नौकरी, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, हर काम को करते करते आप अपने खाली समय को उपयोग करके अपनी जिंदगी घर बैठे बदल सकते हैं। और हमने ये प्रूव किया है पिछले 8 महीने में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सफर रहा है 8 महीने का। अब बचा हुआ और 4 जो महीना है ना, वो और जबरदस्त, उससे 10 गुना जबरदस्त होने वाला है। बस तैयार रहिए, आप उसमें से कितना लेने वाले हैं। डीएमपीएल प्लेटफॉर्म है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम और की, सपनों की चाबी, जिसके अंदर एक सिस्टम है जो आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग प्रोवाइड कराती है। जी हाँ, आपको घर बैठे आपके लिए ट्रेनिंग देने का, आपको सिखाने का, आपके लोगों को सिखाने का और आपके लिए मीटिंग लेने का काम करता है सिस्टम, जिसका नाम है केटीएस, की टू सक्सेस। इस सिस्टम का नाम है। तो इन दोनों जगहों पे, इस सिस्टम पे, शानदार जानदार जबरदस्त सिस्टम पे और बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म में आप सभी का अगेन हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक, आइए चलते हैं संडे स्पेशल सेशन, जिसके लिए आप सब आज यहाँ अवेलेबल हुए हैं। तो बस छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, गलती से लेफ्ट मत लीजिएगा, तो अलग मजा आएगा। जूम में अटेंड करने में अलग मजा आता है, ठीक है, और गलती से लेफ्ट हो भी जाता है अनजाने में, तो आपके लिए यूट्यूब का लिंक अवेलेबल है, वहां जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी भी समय है, यूट्यूब का सेशन आप अटेंड करवाइए, क्योंकि लाइव चलता रहता है, उसमें अलग माहौल आपको देखने मिलता है, यूट्यूब में भी, जूम में भी। ठीक है, तो आइए चलते हैं सेशन में। गुड न्यूज, ठीक है, गुड न्यूज अभी आप सबको मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं अभी नहीं मिलने वाला, आखिरी मिलेगा गुड न्यूज क्या है। ठीक है, क्योंकि आप सब ने अभी देखा होगा डीएमपीएल में कुछ बड़ा होने वाला है, तो अभी बहुत कुछ, बहुत जबरदस्त आपको एक न्यूज मिलने वाला है। तो उस न्यूज को अपने कानों से सुनना है, दूसरे के कानों से सुनने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे की आंखों से देखने में मजा नहीं आता, दूसरे के मुंह में पान खाने में थोड़ी आपका थोड़ी मुंह रच जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने मुंह से पान खाना है, अपने आंखों से देखना है और अपने कानों से सुनना है, तब बहुत मजा आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आखिरी तक बस बने रहना है। ठीक है, बहुत कम समय का रहेगा सेशन, लेकिन बहुत मजा आएगा, बस आपको आखिरी तक बने रहना है। चलिए चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सा कहानी के साथ। ठीक है, एक नदी रहता है, एक तालाब रहता है, और उस तालाब के आसपास बहुत सारे मेढक रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेढक लोग उस तालाब के आसपास रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं, अपना गुजारा करते रहते हैं। तो एक बार उनके, जैसे हम इंसान हैं, हमको भी इंजॉय करने का, ठीक है, हमको खुशियां मनाने का, हमका हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चलता रहता है। तो इनके दिमाग में भी एक ख्याल आता है कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, खेल खेलते हैं। वो खेल क्या है, हमारा जो तालाब है, उस तालाब के बीच में क्या करते हैं, एक ऐसा खंबा गाड़ते हैं। ठीक है, खंबा गड़ा देते हैं, और उस खंबे में जो चढ़ जाएगा ऊपर तक, ठीक है, उस खंबे में जो चढ़ जाएगा ऊपर तक, उसको इनाम दिया जाएगा, उसको प्राइज दिया जाएगा, और ये प्राइज सारे लोग मिलाकर देंगे। ऐसा कंपटीशन उनके बीच डिजाइन किया जाता है, मेंढकों के बीच। और ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, खंबे, तालाब के बीच खंबा को गड़ा दिया जाता है। ठीक, और बहुत सारे लोग उस कंपटीशन में भाग लेने आ जाते हैं, बहुत सारे मेढक उस कंपटीशन में भाग लेने आते हैं, और बहुत एक्साइटेड होकर, खुश होकर भाग लेने के लिए आते हैं, पार्टिसिपेट करने आते हैं उस कंपटीशन में। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, ये उनको इनाम देने का एक प्रोसेस रहता है कि जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसा उस कंपटीशन में डिसाइड होता है। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक्साइटेड होकर, खुश होकर कि यार आज तो मजा आने वाला है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मेरे को मिलना चाहिए इनाम, करके एकदम खुश होकर सब के सब वहां पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दर्शक बनकर आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यार चलो देखते हैं, क्योंकि हर जगह देखने वाले लोग भी तो रहते हैं। ठीक है, आप भी बहुत सारे लोगों को इस
प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, बताए होंगे और बताएंगे भी आगे चलकर। तो हर कोई थोड़ी कर लेगा यार आपके साथ काम, ठीक है। हर कोई अगर आपके साथ काम कर लेगा तो और भी बहुत सारे काम हैं जो होना चाहिए, जरूरी है, वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई नहीं करता है काम, लेकिन कोई कोई तो करता है ना, ठीक है। और जो नहीं करता वो क्या करते हैं, दर्शक बन के देखते रहते हैं। अभी आप स्टेटस डालिए, अपने इनकम का पोस्टर डालिए, अचीवमेंट का, क्या करेंगे लोग, दर्शक बन के देखेंगे। तो आप गलती से भी मत सोचना कि हर कोई आपके साथ काम स्टार्ट करने वाला है। हाँ, लेकिन यह है कि कोई कोई जरूर करेगा, जो आपकी तरह सोचता होगा, जो आपकी तरह सोचती होगी, जो आपकी तरह सोचते होंगे, जिनके ड्रीम होंगे, जिनकी चाहते होंगे, जिनके अंदर जुनून होगा, एक्साइटमेंट होगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जैसे आप हैं। आपने भी बहुत कुछ सोचकर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, तो आपकी तरह लोग आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, हर कोई नहीं आएगा, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, देखेंगे भी, दर्शक भी बनेंगे, आप अचीवमेंट लेंगे, ताली भी बजाएंगे, खुश भी होंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो उनसे आपको गिला शिकवा नहीं रखना है, खुश होना है कि हमारे लिए दर्शक है। तो ऐसा दर्शक, बहुत सारे दर्शक आते हैं और ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं इस खम्भे में चढ़ने की, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, चलो चढ़ते हैं चढ़ते हैं, और दर्शक लोग का दिमाग में, दर्शक लोग के जुबान में एक ही चीज चलता रहता है, नहीं हो सकता, नामुमकिन है, इतना बड़ा खंबा है और ये मेढक लोग चढ़ नहीं पाएंगे, जो कंपटीशन लेना है। बेवकूफ हैं लोग जो ये सब सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है करके सोच रहे हैं, ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता। जैसे हम बताते हैं ना लोगों को, यार घर बैठे काम करके आपको 842 रुपया आएगा एक दिन का, बताते हैं लोगों को, बिलीव नहीं होता। 336 रुपया आएगा यार, किसी के एक आदमी को रिकमेंड करते हैं, बताते हैं तो, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं पहले ना, पहले उनके साथ ऐसा घटना घटा नहीं है ना। आप खुद सोच कर देखिए, आपको भी जब पहले बताया गया था इसके बारे में, तो आपके दिमाग में भी क्या चलता था, यार ये ना कुछ झोल है इसमें, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लोग ना बेवकूफ बना रहे हैं, हमको झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप आए तो आपको सच्चाई पता चला ना कि ये 110% सत्य है, ये होता है और हो चुका है, और 8 महीना से हो ही रहा है, 8 महीना लगातार हो चुका है, हो चुका है, हो ही रहा है अभी तक। और जब आपका भी अचीवमेंट आएगा, अभी आपने स्टार्ट किया होगा सपोज, और आपका पेमेंट नहीं आया होगा, तो आपके अंदर यही चल रहा होगा, यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये नामुमकिन है। और लोग बोलेंगे, कई लोग आपको अभी भी मिलेंगे, याद रखिए, आपने स्टार्ट कर लिया है तो कई लोग आपको, जो हमारे देश में फ्री में मिलता है, क्या चीज है वो, सलाह। तो आपको बहुत सारे ऐसे सलाहकार मिलेंगे जो फ्री में एडवाइस करेंगे, अरे भाई कहाँ फंस गया, अरे कहाँ फंस गया, तू भी बन गया यार, तू भी जुड़ गया टोपी पहनाने वाले काम में, भाई मत कर, नामुमकिन है, तेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग अभी मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग अभी मिलने वाले हैं, बस इंतजार करिए, ठीक है। और कई लोगों को मिल चुका होगा, और यही लोग आते हैं ना, तब और मजा आता है। क्यों मजा आता है भी कहानी में समझ आएगा, क्यों ये लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, और कैसे इन लोगों को हमको हैंडल करना है, कैसे इन लोगों के बातों को हमको एक्सेप्ट करना है, अभी आपको कहानी में समझ आएगा। बहुत सारे लोग, दर्शक लोग आते हैं, उनको लगता है यार हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा खंबा है, इसमें कैसे चढ़ेंगे लोग, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। और सबके सब कोशिश करते हैं चढ़ने का, एक एक करके चढ़ने का प्रयास करते हैं, चढ़ते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, चढ़ते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, चढ़ते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। कई लोग बहुत प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग ना हटने लगते हैं, यार मेरे से नहीं होगा। जैसे आपके साथ भी ऐसा घटना घटेगा, बस आपको पीछे नहीं हटना, बस डटे रहना है। क्योंकि मैं बार बार, जो मेरे बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो लाइन की, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, और उस एक दिन के लिए ना हर एक दिन मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा ही आपके साथ अभी होने वाला है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। पीछे हटेंगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, बस लगे रहना है। जैसे बहुत सारे लोग पीछे हटने लगे यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए एक एक करके लोग हटने लग गए, कुछ लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग आज ज्वाइन किए हैं, कल निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगाने का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, पैसा तो कुछ बड़ा अमाउंट दिए नहीं है, उसका प्रोडक्ट मिल गया तो इन्वेस्टमेंट जीरो, तो कुछ है ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे, यार चल रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर लेंगे आज, कल छोड़कर चले जाएंगे, कुछ दिन, कुछ लोग एक हफ्ते में जाएंगे, कुछ एक महीने में जाएंगे, कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में तक लोग चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी उनकी नहीं बदल पाती। बस आपको क्या करना है, टिके रहना है, एक मेढक है जो लास्ट तक टिके रहता है, और आखिरकार वो कैसे कैसे करके, बार बार लगातार कोशिश करके वो मेढक चढ़ जाता है उस
खंबे पे। आखिर वो मेढक खंबे पे चढ़ जाता है, अब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ठीक है, लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही लोग जो बोल रहे थे नामुमकिन है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे काम का नहीं है, तू पढ़ाई में ध्यान दे, तू नौकरी में ध्यान दे, तू जॉब में ध्यान दे, तो अपने काम में ध्यान दे। जबकि हाँ बताया जा रहा है पार्ट टाइम करना है अपने नौकरी बिजनेस जॉब के साथ साथ, फिर भी आपको गलत तरीके से लोग हैंडल करते हैं। और याद रखिए, आपको उनके हिसाब से नहीं चलना है, और आपके जिंदगी में क्या चल रहा है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, बस टिके रहना है। बिल्कुल 100% श्योर है, इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली ना, तो आपका भी बदलेगा, बस उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जीत जाते हैं, विनर बन जाते हैं, विजेता बन जाते हैं, और अपने सपनों को पूरा करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो आप सपना पूरा कर रहे हैं, ड्रीम पूरा कर रहे हैं। 30-35 से ज्यादा कार यहाँ पर अचीव कर चुके हैं लोग, सोने गहने बहुत सारी चीज, मोबाइल, बाइक, ये तो गिनती नहीं, इतने सारे लोग ले लिए हैं। बस यही सब तो सपना है ना आपका भी, तो बस टिके रहिएगा, जीत जाएंगे। लेकिन कंडीशन इज वन, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, जब ये सब देखते हैं ना, ये मेढक यहाँ पर चढ़ गया यार, कैसे भी ये चढ़ गया और ये विनर बन गया, तो अब इनके मन में क्या ख्याल आता है, यार चलो जाकर पूछते हैं एक बार, ठीक है, कि ये चढ़ा कैसे वहां पर। ठीक ऐसे ही आपके साथ भी होने वाला है। जब आप लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, या बताए होंगे, या भी बता रहे होंगे, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, भाई तू ही कर यार, मैं नहीं करने वाला, ये तेरे से नहीं हो सकता, नामुमकिन है, ऐसा कभी होता नहीं, कौन बेवकूफ बना रहा है, रोज का कोई 842 रुपये आता है क्या, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, टोपी पहना रहा है भाई तेरे कोई, ऐसा ना बहुत सारे लोग बोलेंगे, या बोले होंगे, या भी बोलेंगे, या बोल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए, आप अगर टिके रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते, जिंदगी बदली। जिस दिन आपके घर के बाहर कार खड़ा हुआ, जिस दिन आपका घर नया बनना चालू हुआ, जिस दिन आप नया मोबाइल लिए, जिस दिन आप विदेश जाने चालू कर दिए, उस दिन वही लोग आप पूछेंगे, यार बताना भाई कैसे किया, बताना बहन कैसे करी, मेरे भी करना है, कैसे किए बता, बताओ ना सर, बताओ ना काका, बताओ ना चाचा। बहुत सारे लोग आएंगे और पूछेंगे कि बताना भाई कैसे कर लिया, और ये आपके साथ होगा, क्योंकि अभी जितने लोग कार लिए हैं उनसे जाकर जरूर मिलिए। बहुत सारे लोगों ने उनको मना किया रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने मना किया था, और उनसे अभी जाकर मिलेंगे तो वही लोग बताएंगे कि जितने लोग मना किए थे ना, कार देखने के बाद घर में आकर पैसा छोड़ के गए हैं। तो बस उसके लिए क्या रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। लेकिन एक जरूरी चीज, जब इसके पास ये सवाल लेकर आए कि यार तूने कैसे किया, तो बड़ा मजेदार कहानी है इसका। ये पीछे से एक आदमी आके बोलता है, अरे भाई इसको क्या पूछ रहे हो, इसको क्या पूछ रहे हो, इसको क्यों पूछ रहे हो कैसे किया करके, क्यों, क्योंकि ये आदमी बहरा है, ये तो सुन नहीं सकता, इसको पूछ ही रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, इसको सुनाई नहीं दे रहा क्या पूछ रहे हो। पीछे से एक आदमी आके चिल्लाता है ऐसी। तो ऐसे आपके साथ ही होने वाला है, आपको बस क्या करना है, बहरा बन जाना है। आपके सपनों के लिए आपको बहरा रहना है, कौन क्या बोल रहा है छोड़ दीजिए। और याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी जगह, एक जरूरी चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सिंसियर वाली बात है, कि अगर कोई आदमी, ध्यान से सुनिएगा, और ये आपके काम की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करके रखिए, अगर कोई शख्स या कोई अगर ऐसा इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो आपको अगर किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव बात कर रहा है, बहुत गहराई से समझिएगा और सुनिएगा, ये बहुत काम की बात है, नोट करके रखिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके आसपास में है, ठीक है, आपका दोस्त यार है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, और आपको अगर किसी चीज को लेकर, या अपलाइन को, डाउनलाइन को लेकर, या प्लेटफॉर्म को लेकर, कंपनी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, या इंडस्ट्री को लेकर अगर कोई निगेटिव बात कर रहा है, तो याद रखिए वो आदमी कभी लीडर हो नहीं सकता, ठीक है। वो लीडर है ही नहीं जो आपके लिए नेगेटिव बात कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि किसी भी लीडर से जाकर मिलिए, किसी भी लीडर से मिलिए जाकर, कोई निगेटिव किसी के लिए बात नहीं करता, वो अपने काम से काम रखता है, उसको अपने काम से काम रहता है, दूसरे
कि घर में क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं रखता। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दूसरे के काम से मतलब रखता है, यार ये तो ऐसा है, यार फलाना है, ठिकाना है, दुनियादारी है, ठीक है, ये आपका काम ऐसा है, प्लेटफॉर्म ऐसा है, दुनियादारी, अगर ऐसा बोल रहा है ना तो लीडरशिप नहीं है, वो उनके अंदर लीडर की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को सेट वर्कर कहा जाता है, नेटवर्कर नहीं कहा जाता। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आपको मिलता है ना तो बिल्कुल उनके बातों को सुनना नहीं है, बहरा होकर काम करना है। क्योंकि इतने सारे लोग पैसा कमा के कार ले रहे हैं, तो फुकट में कार वाला कार नहीं दिया है उसको, पैसा लेकर दिया है। ठीक है, ड्रीम टू रियलिटी, वास्तविकता में चलना है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, प्रैक्टिकल चलना है। ठीक है, तो ऐसे लोग मिलेंगे मार्केट में तो इनको अवॉइड करना है, बहरा बनकर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे ही, आप भी नहीं रोक सकते। और याद रखना, ऐसे लोगों के साथ रहना, इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों बेकार है। दूर रहिए ऐसे लोगों से, बहुत खुश रहोगे आप और अपने सपने जल्दी पूरे कर लोगे। तो अगला आदमी आके चिल्लाता है दूसरा मेढक के, यार बहरा इससे क्या पूछ रहे हो, इसको सुनाई कुछ नहीं देता। ठीक है, आगे तो ये लोग करते हैं, एक काम करते हैं लोग, क्या करते हैं यार, एक एक्सपर्ट आदमी जो इसका दोस्त रहता है, जो इसकी बातों को समझता है, इस बहरे मेंढक की बातों को समझता है, इसकी बातों को ट्रांसलेट कर लेता है, दूसरों को ट्रांसलेट करके बता सकता है, सुन सकता है, इसके बातों को समझ सकता है, वो उनके पास जाते हैं कि यार ये तो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ये सुन ही नहीं सकता, हमारी सवाल समझ ही नहीं पा रहा है, आप तो हमारी सवाल समझ पाओगे, इसको बताओ कि हम पूछ क्या रहे हैं, कि इसने कैसे कर दिया। ठीक है, इसने कैसे किया, और हमको लगता था कि ये कर सकता है। ठीक है, पहले यही लोग क्या बोल रहे थे, आज तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, ठीक है, तेरे बस की बात नहीं है, तू फालतू कहाँ जुड़ गया, कहाँ लटक गया, किसके साथ फंस गया, फंसा रहा है तेरे को। ठीक है, ऐसा बोल रहा था, वही व्यक्ति बोलता है बाद में, और आपको भी ऐसा मिलेगा, ऐसा हो गया आपके साथ। बहुत लोग बोल रहे थे, भाई क्या कर रहे हैं, कहीं नौकरी वोकरी कर लेता, जॉब कर लेता, अच्छा खासा घर बैठ के अच्छा खासा काम करता, जॉब करता तो पैसे आता, कहाँ कहाँ फंस गया। फिर बाद में जब सक्सेस हो जाओगे तब मुझे पता था तू कर लेगा, हमको तो पता कि तू कर लेगा, तेरे अंदर क्वालिटी टैलेंट है। और लोगों का राय बदल जाता है, कब, जब आपका आय बदल जाता है। ठीक है, जब आपकी इनकम बदलती है ना तो लोगों की राय बदलते समय नहीं लगता। तो जब ये लोग पूछने जाते हैं उसके दोस्त के पास जो उसकी बातों को समझता है, ठीक है, उनके पास पूछते हैं यार कि इसको पूछो कि हम पूछने आए हैं कि ये कैसे कर लिया करके। ठीक है, कैसे कर लिया, तो इसका जवाब वही था कि जब आप लोग जब आप लोग बोलते थे कि ना, जब आप लोग बोलते थे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तो मुझे क्या लगता था कि आप क्या बोल रहे हो, मेरे मोटिवेट कर रहे हो कि तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बोल क्या रहे थे लोग, क्या तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। लेकिन ये बहरा था, इसको क्या लगता था, सिर्फ उनकी बातों को, उसकी जुबान को सिर्फ देखता बस था। इनको क्या लगता था, ये क्या बोल रहे हैं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और आखिर मुझे लगा कि आप सब मोटिवेट कर रहे हैं मेरे को आगे जाने के लिए, इसलिए मैं कर दिया। तो ऐसा जब आपको बोले ना, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया है दारी है, तब आपको भी क्या सोचना है कि वो लोग चाह रहे हैं कि तुम करो, वो लोग चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदले। और सोच कर देखो, सबसे बड़ा मजा का बात है, सबसे बड़ी प्राउड की बात क्या है कि कोई आदमी आपके बारे में सोच रहा है। खुद सोच कर देखो, कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में सोच रहा है ना, आपका शुभचिंतक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर उनको इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर सीरियस है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके लिए चिंता है, शुभचिंतक है आपके। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि आप सक्सेस हो, तो उनके लिए भी आपको सक्सेस होना है। ठीक है, तो बस क्या करना है, बहरे बने रहना है। बहुत सारे लोग आपको आएंगे कि आप नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आएंगे आपका टांग खींचेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, आपको डिमोटिवेट करेंगे कि यार मत कर भाई, चल यार दूसरा काम नौकरी कर ले, जॉब कर ले, पढ़ाई में ध्यान दे पूरा फोकस। ठीक है, हम नहीं बोलते कि आप पढ़ाई मत करिए, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी पार्ट है। नौकरी करिए, बिजनेस करिए, सारे काम करिए, साथ साथ इसको करिए, समय निकाल कर। ठीक है, पता नहीं पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। ठीक है, वो तो मेहनत और किस्मत दोनों काम करता है। ठीक है, जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद हमारी जिंदगी 40 साल बाद बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी, नहीं पता। ठीक है, बिजनेस से क्या फायदा है क्या नुकसान होगा, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। ठीक है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा
मार्केट में देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले दुकान एक गली में एक ठो होता था, अब तो हर गली में 2-2 3-3 दुकान आ चुका है। बिजनेस में भी इतना कंपटीशन है, ठीक है, हाई रिस्क है। तो हम नहीं जानते क्या होने वाला फ्यूचर किसका, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी तक कि हाउसवाइफ भी घर बैठे ऑनलाइन काम करके, घर के काम को करते करते, खाना बनाते बनाते, बच्चे को खिलाते खिलाते, अपने हस्बैंड के लिए टिफिन पैक करते करते, और हमारे जो मित्र हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब और बिजनेस के साथ साथ काम करके पैसा कमा सके, ऐसा रास्ता है नहीं किसी के पास। तो ये एक रास्ता है यार, बस इसमें टिके रहना है, लगे रहना है, एक दिन जरूर जिंदगी बदलेगी, ठीक है। बस क्या करना है आपको, बुरा ना सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ठीक है। कोई अगर कुछ बोल रहा है ना, निगेटिविटी बोल रहा है, तो उसको दूर करिए अपने लाइफ से। क्योंकि याद रखिए, मेरे साथ भी बहुत बार देखा हूं, जो लोग निगेटिव बात करते थे, जब हम काम करते थे तो लोगों को लगता था यार कहाँ फंस गया, कैसे कर रहा है, जा नौकरी कर ले, जॉब कर ले, बिजनेस कर ले। और जब घर में फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा आ गया तो वही लोग पूछने तक नहीं आए। यस, ये बहुत राइट बात है, वही लोग पूछने नहीं आते। 10 रुपया देने के लिए वो लोग कतराते हैं, जो आपको एडवाइस कर रहे थे नौकरी कर लो, जॉब कर लो करके। तो भाई जब ऐसा नहीं कर सकते तो अपना एडवाइस मानो ना, ठीक है। मेहनत करो, जिंदगी जरूर बदलने वाला। तो बुरा सुनना नहीं है और बुरा देखना भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग निगेटिविटी डालने के लिए कुछ भी भेजते रहते हैं, यार ऐसा हो गया, वैसा, दुनियादारी हटाइए। आपको तो सत्यता में रहना, प्रैक्टिकल सोचना है कि आप कर क्या रहे हैं, और किसी के लिए बुरा बोलना भी नहीं है, ठीक है। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, आपको अपने काम से मतलब रखना है, क्योंकि जिंदगी में आपको अपना बदलना है, तो सिर्फ फोकस रखना है अपने काम पे। तो ये तीनों काम आज से चालू करना है। ना किसी के, कोई अगर बुरा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है नेगेटिव को लेकर, डिमोटिवेट करने वाला, उससे जरूर दूर हो जाइए, तुरंत का तुरंत। वो आपका हित ऐसी नहीं है, ठीक है, वो आपका शुभ चिंतक नहीं है, ठीक है। आपको निगेटिव कर रहा है, आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को खराब कर रहा है, ठीक है, आपके सपने को मार दे रहा है, तो उससे दूर हो जाइए। बुरा देखना नहीं है, कोई भी बुरा चीजें देखना वेखना नहीं है, बोलना नहीं है, ये आपको अब आज से करनी है। अब आगे, दो टाइप के लोग आते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, दो टाइप के लोग आते हैं, और आपको देखना है आप किस कैटेगरी के हो। बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज। पहला व्यक्ति वो आता है जो किस्मत आजमाने के लिए, चलो यार देख लेते हैं, मेरा दोस्त कर रहा है, मैं भी करके देख लेता हूँ, क्या पता जिंदगी बदल जाए, चलो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ, हो सकता है कि जिंदगी बदल जाए। इतने सारे लोग कमा रहे हैं, जोश जोश में आ जाते हैं, एक्साइटेड है, एकदम एक्साइटेड, अरे तो मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, धूम मचा दूंगा, ये वो दुनियादारी सब, इतना एक्साइटेड होकर आता है, और ये सोच कर आता है चलो यार क्या पता किस्मत बदल जाए, चलो 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 चलो। और यही ये लोग कौन होते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, ये लोग वो लोग होते हैं जो डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर, कि यार मैं चलो स्टार्ट कर लेता हूँ, मेरा अपलाइन मेरे लिए आईडी लाएगा, मेरा अपलाइन मेरे को 2 जोड़ के देगा, 2 लगा के देगा, मेरे लिए 2 लोग लाएगा। तो याद रखिए, ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, जो दूसरों के भरोसे काम करते हैं। याद रखिए, बंदूक अपने कंधे पर रखकर ही चलाना है, दूसरे कंधे पर नहीं चलाना है। और दूसरों के कंधों पर केवल जनाजे ही जाया करते हैं, ठीक है, दूसरे कंधे पर जनाजे जाया करते हैं। तो किस्मत आजमाने के लिए काम करने आए हैं, तो सोच बदलना है आज के आज, दूसरे कैटेगरी में आना है किस्मत बदलने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किस्मत बदलने के लिए काम करते हैं, और ये लोग ऐसे होते हैं, आपको भी ध्यान रखना है, आपको पहचान करना है। जो लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, यार मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरा सीनियर मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरा सीनियर मेरे को पैसा देगा, मीटिंग में जा रहा हूँ, ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, बहुत गंभीर वाली बात बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ अभी। अगर ऐसा कर रहे हो या करते हो तो छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत नुकसानदायक है कि यार मैं जाऊंगा तो मेरा सीनियर मेरे सपोर्ट करेगा पैसों को लेकर, ठीक है, मैं ट्रेनिंग मीटिंग करा रहा हूं तो सीनियर सपोर्ट करेगा। बिजनेस आपका है, शुरू को क्या बोलकर आप ज्वाइन करते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं, यार मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा, मैं बिजनेस का मालिक हो, फिर क्यों सीनियर के ऊपर डिपेंड हो जाना, क्यों सीनियर के ऊपर। पैसा आपको कमाना है, सपने आपके हैं, पूरे आपको करना है, तो काम भी आपको करना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, सीनियर के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है, अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, अपने भरोसे काम करिए, किस्मत आपकी बदलेगी। और जो किस्मत बदलने के लिए आए हैं वो लोग आप देख रहे हैं, 35 लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किस्मत बदलने के लिए काम किया, और आज महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख तक कमा रहे हैं। तो आपको भी इस कैटेगरी में आना है, अगर आपका आदत है, ठीक है। और नो डाउट, जब हम भी शुरुआत करे थे तो हमारे दिमाग में भी यही चलता था, जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, यार
मेरे सीनियर मेरे लिए कुछ कर तो दे, 2 आदमी जोड़ दे यार, मेरे नीचे कुछ आदमी लगा दे, ऐसा हमारे दिमाग में भी चलता था। लेकिन समझ में आया कि इससे काम नहीं होने वाला। अगर इस कैटेगरी का, इस थॉट प्रोसेस से अगर अपन काम करें तो बड़ा काम नहीं करने वाले, नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर, और बहुत दिन तक हम भटकते रहे इसी चक्कर में। अगर आप भी अगर ऐसा करते हैं तो छोड़िए, दूसरे कैटेगरी में आइए, किस्मत बदलने के लिए काम करिए, जी जान लगा दीजिए अपना। ठीक है, आगे चलें। तो क्या करना है डीएमपीएल में? सबसे पहले आपको निश्चित करना है, क्या निश्चित करना है? आपका लक्ष्य, आखिर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण के इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बिना कारण के काम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे। अगर आप भी ऐसा हैं कि आपने बिना कारण के चालू किया, चलो यार मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा दीदी कर रहा है, मेरा फूफा कर रहा है, मेरे चाची नाना नानी जो भी कर रहा है उसको देखकर आप भी करना चालू कर दिए बिना कारण के, तो छोड़ दीजिए बिजनेस। छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन वाकई में सपना पूरा करना चाहते हैं तो कारण बनाइए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना कारण के ज्वाइन करते हैं और बिना कारण के करते भी रहते हैं, ये अजीब बात है। बिना कारण के ज्वाइन करते हैं बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि बिना कारण के करते भी रहते हैं, कोई कारण नहीं करने का, पैसा आ रहा है बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं जीवन में, कोई लक्ष्य नहीं, बस करते रहो बिना कारण के। लेकिन याद रखिए, ऐसे लोग जो बिना कारण के ज्वाइन करते हैं, बिना कारण के करते रहते हैं, वो बिना कारण के छोड़ के भी चले जाते हैं। ये बड़ा मजेदार बात है, बिना कारण के छोड़ के भी चले जाते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ होगा या होगा, ठीक है क्या, या हो रहा होगा। क्या घटना? कि बहुत सारे लोग आपके साथ एकदम एक्साइटेड हो ज्वाइन करते हैं, यार चलो आज तो आप तो बहुत कुछ करेंगे भाई, तेरे साथ मिलके मैं भी बहुत कुछ करूंगा यार, कार लूंगा, ये कार लूंगा, ये बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है, दुनियादारी सब कार लेने वाला हूँ, बस तेरे साथ मिलकर काम करना है, बस एकदम एक्साइटेड हो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और कुछ दिन इतना एक्साइटेड रहते हैं वो आईडी वाईडी निकाल भी लेते हैं गुड फेस में, इतना सारा आईडी निकालेगा धनाधन धनाधन धनाधन, आपको लगता है ये तो यार मेरे हीरा मिल गया। फिर कुछ दिन बाद वो हीरा कहाँ गायब होता है ना आपको भी समझ नहीं आता। ये होता है, आपको भी समझ नहीं आता कहाँ गायब होता है करके, और आप भी एकदम हैरान परेशान दुखी दुखी आत्मा टाइप का हो जाता, तो सर क्या बताऊं ये बंदा ऐसे कहाँ गायब हो गया, फोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, पता नहीं सर मेरे तो ब्लॉक लिस्ट में मिलना भी नहीं चाह रहा है, घर जाता हूं तो मिलता नहीं है। ऐसा घटना घटता है, कारण पता है ऐसा होगा अगर नहीं हुआ होगा तो, और बहुत सारे लोग के साथ घट चुका होगा। क्यों? कारण ये है कि उसके पास कोई कारण नहीं था ज्वाइन करने का। तो अभी भी अगर आपके पास कारण नहीं है और आपके लोगों के पास कारण नहीं है जिनको आपने स्टार्ट कराया, तो आज के आज उनको 10 कारण लिखवाइए क्यों करना है इस काम को। 10 ऐसे कारण लिखवाइए जिसके कारण उसको इस काम को करना है। क्या क्या कारण है? सपने पूरा करना है, कर्ज मुक्त होना है। बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं इस देश में जो कर्ज से लदे हुए हैं, हर किसी के पास कर्ज है, तो कर्ज मुक्त होना है जिंदगी में। ठीक है, लोगों का मदद करना है आर्थिक रूप से, अपना कार लेना है, अपने खुद का घर लेना है, बहुत सारे कारण है। इसमें 10 कारण आप लिख लीजिए और इन 10 कारणों के ऊपर आप काम करिए, 100% आपका सपना पूरा होगा। जैसे वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? पहला कारण है फाइनेंशियल फ्रीडम, लोग आर्थिक आजादी चाहते हैं। आई थिंक आप भी यही चाह रहे होंगे। जी हाँ, आप भी यही चाह रहे होंगे, हर आदमी यही चाहता है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक रूप से मैं आजाद रहूं, किसी चीज को भी खरीदने के लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, हर इंसान क्या चाहता है कि मेरे लाइफ में पैसा तो हो, ठीक है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए, एंजॉय करने के लिए मेरे पास समय भी होना चाहिए। ठीक है, और आर्थिक आजादी और फाइनेंशियल फ्रीडम लाने का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, हेल्दी लाइफ, हर आदमी क्या चाहता है? स्वस्थ जीवन। भैया आप लंबी उम्र हो आपके पास, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा ना रहा है, फिर उस लंबी उम्र का भी क्या वैल्यू है? ठीक है, तो स्वस्थ जीवन हर आदमी चाहता है, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा हवा चाहिए, तीनों तो बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगा भाई? ये आएगा पैसे से। इसलिए डायलॉग बनाया गया है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, हर जगह पैसा। और पैसे से स्वास्थ्य को भी खरीदा जाता है, याद रखिए। पैसा नहीं है तभी तो आप सेब फल, बनाना, केला, बहुत सारी चीज जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है आप नहीं खा पा रहे हैं।
पैसे की कमी कारण तो नहीं खा रहे हैं, पैसा नहीं तभी तो अच्छे से बिस्तर में सो नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं तभी तो अच्छा पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो हर जगह पैसा है, ठीक है। तो पैसा बहुत जरूरी है, और उस पैसे से तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको हेल्दी लाइफ भी देता है, क्योंकि यहाँ से पैसा आता है, ठीक है। फाइनेंस, फैमिली सिक्योरिटी और स्वस्थ जीवन का एक और अच्छा चीज है समय की आजादी। अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, और आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन भर टेंशन में रहते हैं, जॉब करने वाले का, नौकरी करने वाले का, हम भी किए हैं तो हमको एक चीज समझ में आता है, आदमी 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं वाकई में रियल है, 24 घंटा ड्यूटी में रहता है। सुबह जब उठता है तो पहले उसके दिमाग में आता है आज जॉब में जाना है, तो क्या करेगा, नहाएगा, तैयार होगा, खाना वाना खाएगा और निकलेगा जॉब में। तो 24 घंटा जॉब, आने के बाद सोने से पहले फिर उसके दिमाग में आता है कि कल सुबह फिर नौकरी में जाना है, कल सुबह फिर काम में जाना है। ये होता है क्योंकि हम भी करें किए हुए हैं। तो 24 घंटा ड्यूटी, 24 घंटा नौकरी। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आपको समय की आजादी देता है। तो आप अगर दिन भर आपके दिमाग में चलते रहेगा, टेंशन में रहोगे, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो समय का आजादी मिलेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। फैमिली सिक्योरिटी, ठीक है, परिवार की सुरक्षा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सोच कर देखिए, आज करके देखना, आज एक बार जरूर करके देखना, आज रात को सोना, सो के उठ के देखना, जब परिवार सोया रहेगा तो आप उठ के देखना अपने फोटो को, और उसमें एक इमेजिंग करना कि इस फोटो में हार डल गया है और आप नहीं हो, तो आपके ना रहने के बाद आपके परिवार की क्या स्थिति होने वाली है। बस एक बार सोचना गंभीरता से कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे परिवार का क्या होगा, और जो भी होगा वो किस कारण होगा, केवल और केवल पैसे के कारण। अगर पैसा रहेगा पर्याप्त ना, तो आपका परिवार बहुत ही खुशहाल होने वाला है, ठीक है। लेकिन नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, दर बदर की स्थिति बदल सकती है, ठीक है। तो एक बार सोच के देखना, अगर आप नहीं रहे तब भी आपके परिवार कैसा लाइफ स्टाइल जिएगा। अगर आपको लगता है आपके ना रहने के बाद भी परिवार बेहतरीन जिंदगी जी सकता है, तो आप एकदम बहुत अच्छा लाइफ अभी जी रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। लेकिन लगेगा या लगता है आपको अगर मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा दर बदर होने वाला है, दर बदतर होने वाली है, तो आपको बहुत ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत है इस काम को लेकर। और उसके बाद है पैसिव इनकम, जो हर आदमी चाहता है कि यार कम मेहनत करूं लेकिन पैसा ज्यादा है, जो बड़े बड़े बिजनेस लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों को अभी तक देते आ रहा है, और इतने सारे लोगों को दे चुका है, तो आपको भी मिलने वाला है, बस बने रहना है। आगे चलें, ये बहुत अच्छा लाइन है जो हर किसी को समझना होगा। बिना लक्ष्य का जीवन, बिना लक्ष्य का जीवन किस तरीके का है, बिना डोर की पतंग। जी हाँ, बिना लक्ष्य का जीवन कैसा है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कारण नहीं है करने का ना, तो आपका जिंदगी पतंग के समान है जिसमें डोर ही नहीं है। और बिना डोर का पतंग क्या है, कचरा है, कचरा, ठीक है, कचरे में डाल दिया जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य नहीं, कहा जाता है ना जिसके पास ड्रीम नहीं होता वो दूसरे ड्रीम के लिए काम करता है, ठीक है। तो आपको अपना ड्रीम बना लेना, अपना लक्ष्य बना लीजिए, नहीं दूसरे एक लक्ष्य के लिए काम करोगे आप। बिना लक्ष्य का जीवन और बिना डोर की पतंग कचरा है। तो अब कचरा नहीं रहना है आपको, आपको चमकना है सूरज की तरह। तो बिना अभी के अभी, आज के आज 10 कारण लिखिए, लक्ष्य बनाइए और अपने सीनियर को सेंड करिए, तभी आपका काम ग्रो करने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। आगे चले, हर काम को सही, हर काम को करने के कुछ नियम और सही तरीके होते हैं। कोई भी काम करते हैं ना तो तरीका होता है करने का, लेकिन अगर सही और अच्छा परिणाम चाहते हैं तो उसे सीखना और सही तरीके से करना भी पड़ता है, ठीक है। बिना सीखे आदमी साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन सीखकर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर भी चलाता है, ट्रेन भी चलाता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है उसको। तो सीखने का प्रोसेस होता है, सीखना पड़ता है। तो आपको भी अगर पैसे कमाना है, इनकम लेना है, तो आपको भी सीखना होगा, लेकिन क्या, सही तरीके से काम करना होगा सीखने के बाद, ठीक है। सीखने से बस पैसा नहीं आएगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको कुछ ऐसे चीज, जिस चीज को सीख कर, जिस चीजों को करके लोग यहाँ से महीने के बहुत बड़े बड़े इनकम ले रहे हैं, कार ले चुके हैं, उन्हीं चीजों के बारे में अभी चर्चा होने वाली है। अलर्ट हो जाइए, क्या करना है, ठीक है। जानते हैं आखिर डीएमपीएल में क्या और कैसे काम होता है, ठीक है। जानते हैं आखिर डीएमपीएल में क्या और कैसे काम होता है, आखिर डीएमपीएल क्या है और कैसे यहाँ पर काम होता है, उसी को जानते हैं। तो एकदम ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, और इसी चीज को लोगों को समझाना है। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ा यहाँ पर बात है, बहुत सिंसियर मैटर है, इसको समझना है। यही नहीं समझ आता, इसलिए लोग ना थोड़ा बहुत न्यूज आने के बाद, थोड़ा बहुत मैसेज
उनके तक आने के बाद लोग ना हड़बड़ाने लग जाते हैं, डराने लग जाते हैं। तो समझना है भाई, एक चीज सोचो, अभी आप दुकान में सामान ले रहे हो, कोई भी सामान, साबुन, तेल, चाय पत्ती, पेस्ट, क्या आप खुद बनाते हो? नहीं बनाते हो। ठीक है, कोई ना कोई उसको बनाता है, मैन्युफैक्चरर निर्माण करता है उसको। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का काम, कॉस्ट जो रहता है, लागत 25 से 30% होता है। ठीक है, याद रखिए, अभी हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि डीएमपीएल में आपको पैसा कैसे मिलता है, क्या काम का पैसा मिलता है, उसको समझना है। इसके बाद आपको कभी डर नहीं लगेगा किसी भी न्यूज या किसी भी चीज से। आपको कोई भी कितना भी नेगेटिव कर दे, आपको डर नहीं लगेगा। समझना है बस इसको, और इसको समझना इसलिए ताकि आप लोगों को भी समझा पाए। ठीक है, और हमारे अंदर ही डर चल रहा है, हमारे अंदर ही डाउट चल रहा है, तो लोगों को क्या डाउट क्लियर करेंगे? लोगों के बातों से कैसे कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करेंगे? क्योंकि हमको ही डाउट है ना, हमको ही डर है हमारे काम को लेकर। तो समझिए आप क्या कर रहे हैं डीएमपीएल में। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट 25 से 30% रहता है। कस्टमर, हम और आप उसको 100% में यूज करता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है, परंपरागत व्यवसाय। जिस दुकान से सामान लेते हो, जिस दुकान से सामान खरीदते हो, यही होता है वहां पर। समझो, जाकर देखो एक बार फिर से करके, समय अभी जाना और एक साबुन खरीद के आना, क्या ये प्रोसेस वहां पर फॉलो होता है कि नहीं, समझ आएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जो बनाने वाला है वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता, वो बीच वालों में से होकर गुजरता है। एजेंसी, कोई ना कोई उसका एजेंसी लेता है। ठीक है, स्टॉक करने वाले लोग होते हैं, होलसेलर। ठीक है, होलसेल में लोग सामान खरीद कर लाते हैं। रिटेलर, जो दुकानदार रहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, हम और आप खरीदते हैं सामान को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग उसको, हम खरीदते हैं, कस्टमर। ऐसे ही होकर हमारे तक आता है प्रोडक्ट। और देखिए, समझिए, यहाँ पर नेटवर्क बन रहा है, एजेंसी भी है, स्टॉक भी है, तो नेटवर्क बन गया ना अपने आप। नेटवर्क तो बना ना। तो दुनिया में कोई काम बिना नेटवर्क के होता नहीं है। चाहे हॉस्पिटल में देख लीजिए, इतने सारे लोगों का नेटवर्क है। चाहे आप किसानी में जाइए, चाहे आप पुलिस के क्षेत्र में जाइए, सुरक्षा के क्षेत्र में, हर जगह नेटवर्क काम करता है यार। तो याद रखिए, बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं होता। ये काम भी नेटवर्क से ही हो रहा है, बस यहाँ पर बताया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में एक व्यक्ति और आता है, जो आता है एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग आते हैं, बताते हैं, खूब खूब मजे से बताते हैं यार, खूब एक्साइटमेंट है, खूब इंजॉय करके बताते हैं। नवरत्न तेल लगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, बताते हैं कि नहीं? हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर जी बताते हैं ना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, कल मेरा एग्जाम है, एक डब्बा तेल लगा लो, कोई टेंशन खत्म नहीं होने वाला। सदी की विश्व सुंदरी महानायिका आती है, बोलती है, मेरी गोरी त्वचा का राज लक्ष्य साबुन, गोरा हो जाओ, लगाओ गोरा हो जाओ। भाई आप कितना, आप काला हो, आप ना एक डब्बा लगा के दिन भर लगा लगा घूमते रहो, आप गोरा नहीं होने वाले। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए, क्या मिलता है उससे? पैसा मिलता है, सिंपल फंडा यार। पैसे के लिए लोग करते हैं ना। अभी तो लोग गुटखा तक बेच रहे हैं, बोलो जुबा केसरी। ठीक है, ये हो रहा है मार्केट में। न मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, ना निगेटिव बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल सोचो ना, ये हो रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकल सोचो, ऐसा सामान आपके पास आता है कि नहीं? आता है। और होता क्या है, 30% का सामान बनता है, हम 100% में खरीदते हैं, 70% पैसा इनको बट जाता है। क्या फोकट में काम करते हैं? आपके बाजू, घर के बाजू में कोई लाला दुकान खोला है, क्या फोकट में खोल के बैठा है? पैसा नहीं आ रहा होगा तो नहीं, उसको पैसा आता है इसलिए खोल के बैठा है। ठीक है, तो ये पैसा इनको बढ़ जाता है ट्रेडिशनल मार्केट में। अब हमारा काम क्या है? हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यहाँ भी नेटवर्क बनता है, सेम प्रोसेस है, समझना है, सेम प्रोसेस है। यहाँ भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है सेम लागत में, यहाँ भी कस्टमर सेम लागत में यूज करता है 100% में। लेकिन ये बीच के लोग नहीं है। यहाँ पर ना स्टॉकिस्ट है, ना एजेंसी है, ना होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला है। तो ये 70% पैसा जाएगा कहाँ? ये जाता है आपको। यही पैसा जो इनको मिल रहा था, वो पैसा आपको दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ ना जादू वादू कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई जादू नहीं हो रहा है। साफ सुथरा नीट क्लीन काम है। काम वही 6, तरीका बदल गया है। जी हाँ, हमारा काम वही 6, तरीका बदल गया। और याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, काम को अलग तरीके से करते हैं। तो हमारा काम यही है। अब इसको समझ गए ना, डर हट जाएगा। और सबसे मजेदार चीज है इस बिजनेस का, जो बहुत पसंद आता है, कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन होने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्टअप अमाउंट अभी देख रहे हो। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि प्रोडक्ट आ गया ना, प्रोडक्ट जिसमें स्टार्टअप अमाउंट बहुत ज्यादा, अभी उसका जो कॉस्ट है बहुत लो है, बहुत कम कॉस्ट का है। यहाँ पर कुछ लगा नहीं रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है,
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ना कोई रिस्क नहीं है, पैसा नहीं लग रहा है वहां, रिस्क क्या है सोच कर देखिए, और समझना है इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। कोई कुछ बोल देता है, लोग एक थोड़ा थोड़ा हम डरने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हम डाउट करने लग जाते हैं, यार पता नहीं यार चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं हमसे होगा पाएगा कि नहीं, लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत ब्राइट है इसका फ्यूचर। यूएसए का जनसंख्या दे रखे हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 32 करोड़ है मात्र जनसंख्या, वहां पर यही काम से टर्नओवर कितना आता है, 2,12,550 करोड़, ये 2017 का ये है। ठीक है, इंडिया का जनसंख्या 140 करोड़ हो चुका है, और अभी यहाँ पर मात्र 9,000 करोड़ का टर्नओवर देती है अभी इंडस्ट्री। और फिक्के केपीएमजे आप जाकर सर्च करेंगे फिक्की क्या है करके, तो इन्होंने सर्वे किया है कि आने वाले 2025 में 64,64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। जब इतना बड़ा टर्नओवर करेगा तो आपको देखना है आपका इनकम कहाँ आने वाला है, आप कितना कमाने वाले हो। ठीक है, तो एक वेल्थ रिवोल्यूशन, ठीक है, एक जो वेल्थ रिवोल्यूशन अभी क्रिएट होने वाला है, 2025 इसका गोल्डन पीरियड आने वाला है अभी, तो अभी से तैयारी करके रखिए, आपका भविष्य आपका बहुत ब्राइट है, बस तैयार रहना आपको। ठीक है, ये फिक्की और केपीएमजे का रिपोर्ट है, जाकर देखिए क्या है दोनों, इन्होंने जो सर्वे किया उसके हिसाब से ये बता रहा है ऐसा होने वाला है। ठीक है, और इसमें 60% महिलाएं रहेंगी इस बिजनेस में, जो बहुत बड़ा इनकम यहाँ से लेने वाली है, तो तैयार हो जाइए बिल्कुल। ठीक है, अब इस बिजनेस में क्या करना है, डीएमपीएल में सफल होना चाहते हो, 3 चीज की जरूरत है, मात्र 3 चीज। क्या क्या 3 चीज? पहला है 90% एक्साइटमेंट। अब आगे होना तो खुश होना सीखिए, खुश रहना सीखिए। ठीक है, और ये खुशी 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 कब आएगा, जब आप एक चीज करोगे, वो क्या है, 2% फाइन ट्यूनिंग। आप अपने सीनियर से, अपने डाउनलाइन से, ठीक है, अपने अपलाइन से लगातार अगर रोज के रोज बात करते हैं, ठीक है, उनसे बात करते रहते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे। ठीक है, और दूसरा मजा कब आएगा, एक्साइटमेंट कब आएगा, जब आप टेक्निक को सही तरीके से सीखेंगे। ये 8% है सीखने का, और 2% फाइन ट्यूनिंग, और 90% इस बिजनेस में एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। खुश होकर काम करेंगे इस बिजनेस को तो बहुत पैसा आने वाला है। चलिए जानते हैं फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। जैसे आपके पास एक बहुत प्यारा सा, बहुत पसंदीदा, जो आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट साइकिल आपको मिल गया, ठीक है, बाइसिकल, जिसको आप चलाना चाहते हैं, एकदम दिन से एक्साइटेड हैं, क्या कुछ ऐसा साइकिल, मेरा जो ड्रीम बाइक है, ड्रीम बाइसिकल है, वो मेरे को मिल जाए तो बहुत मजा करूंगा, बहुत चलाऊंगा, बहुत खुशी होगा। ठीक है, वैसे ही आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, कोई ऐसा काम मिल जाए यार जहां से मैं काम करके महीने घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकूं, काम के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर सकूं जहां से पैसा कमा सकूं, ऐसा दिमाग में चल रहा था और वो आपको मिल गया। ठीक है, वैसे जैसे आपके दिमाग में चल रहा था साइकिल मिल गया, लेकिन क्या हो गया, उस साइकिल में 2 रुपए का हवा नहीं है। अब क्या होगा, वो साइकिल आपके कोई काम का नहीं, सिर्फ 100 पीस हो जाएगा। वैसे ही आपको ये बिजनेस मिल गया, एक्साइटेड थे पाने के लिए, मिल गया। ठीक है, अब आप एकदम एक्साइटेड होकर आगे ज्वाइन कर लिए, लेकिन आप एक चीज नहीं कर पा रहे, अपने सीनियर से बात ही नहीं कर पा रहे। ग्रोइंग अपलाइन से जो एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो सीख रहा है, ट्रेनिंग मीटिंग डेली अटेंड कर रहा है, हर फंक्शन सेमिनार में जा रहा है, ऐसे लोगों से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये 2% है, करना चालू करिए, बिजनेस बढ़ जाएगा। 8% टेक्निक है, आपको क्या करना है, लक्ष्य बनाना है, गोल सेटिंग करना है, लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, इसका डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये अब पूरा फोकस है आज इन्विटेशन में। करना क्या है, लोगों को इनवाइट करना है, जूम मीटिंग में लेकर आना है। तो 2 तरीका है इन्विटेशन करने का, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, ऐसे स्टेटस डालना है हमको। ठीक है, तो अभी आप स्टार्ट करे हैं, गोल्ड नहीं बने हैं, तब तक आपको सिर्फ पोस्टर डालना है व्हाट्सएप में, और स्टेटस डालेंगे, लोग अपने आप पूछेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म का यही सबसे बड़ा खासियत है। क्या खासियत है, कि लोगों को हम पूछते नहीं करेगा क्या भाई करके, वो पूछते हैं क्या भाई हमें भी बताओ करके। तो ऐसा स्टेटस आपको लगाना है अपने व्हाट्सएप में। ठीक है, गोल्ड नहीं बने हैं तब तक। गोल्ड बनने के बाद आप ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनियादारी जो भी आप चलाते हैं उसमें जा सकते हैं, लेकिन नहीं बने तो व्हाट्सएप में डालना स्टेटस। ठीक है, इसका कारण आपको और अपने सीनियर से पता चल जाएगा। आगे चलें, डायरेक्ट इन्विटेशन। तो डायरेक्ट इन्विटेशन क्या होता है, डायरेक्ट इन्विटेशन क्या होता है, कई लोग क्या ना स्टेटस के भरोसे बैठ जाते हैं, सिर्फ स्टेटस डाल देते हैं और उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। तो याद रखिए, केवल स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है। कई लोग का मैसेज आता है, सर स्टेटस डाल रहा हूँ सर, इतने दिन से कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रही, सर कैसे करूं सर, मेरे काम नहीं हो रहा है। भाई सिंपल फंडा है, वो नहीं पूछ रहा था, आप पूछ लो ना, आपको किसने रोका है। तो क्या करना है, डायरेक्ट कॉल करके पूछना है। क्या पूछना है, ब्रह्मास्त्र, इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र कैसा रहेगा।
ठीक है, कैसा रहेगा ये फॉर्मूला लगाना है और लोगों को पूछना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन, चाहे बिजनेसमैन, कोई भी कैटेगरी का लोग हो, उसको क्या पूछना है, कैसा रहेगा। और इसको कैसे लगाना है, कैसा रहेगा, इसके लिए आपको जाना है जूम यूट्यूब में डीएमपीएल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको आज के आज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने टीम पार्टनर को शेयर करिए। और ये बड़ा अजीब मेरे को लगता है, ग्रुप में कई ठोक मैं देखता हूँ, सर जूम यूट्यूब का लिंक डालिए, यूट्यूब का लिंक भेजिए, ऐसा पूछते क्यों, ये समझ नहीं आता भाई। ये सब पूछने से अच्छा है आप सब्सक्राइब करके रख लो ना, तुरंत सब्सक्राइब करना जाके, ठीक है, और बेल आइकन का दबा देना। जब भी यूट्यूब में लाइव आएगा, जब भी यूट्यूब का नया वीडियो डालेगा, डीएमपीएल में कुछ भी वीडियो डालेगा तो तुरंत आपको दिखेगा। तो ये कर लीजिए। अगर आप लिंक मांग रहे हैं यूट्यूब का तो पता चल जाएगा कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज के आज करिए, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जाकर देखना है आज इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र कैसे यूज करना है इसका, ठीक है। फॉलो अप, ठीक है, हाउ टू फॉलो अप विद प्रोस्पेक्ट। तो इनविटेशन करने के बाद, दान दिखाने के बाद एक प्रोसेस होता है फॉलो अप। इसमें एक चीज है जो बहुत ज्यादा मेरे नोट करने का लगता है कि इसको आपको नोट करना चाहिए। क्या चीज, जब फॉलो अप करने जाते हैं ना, तो या भी कहीं भी चीज, किसी भी जगह, बहुत जगह फॉलो अप होता है, प्लान दिखाने के बाद भी बस नहीं होता फॉलो अप। अभी भी आपको बहुत सारे लोग फॉलो अप कर रहे होंगे, यार ऐसा है प्लेटफॉर्म, वैसा है प्लेटफॉर्म, ये है वो है, निगेटिव दुनियादारी चकल्लसबाजी, बहुत सारे बात कर रहे होंगे आपको लेकर, ठीक है, कि यार कहाँ फंस गया, कैसे काम कर रहा है, ये काम ऐसा नहीं होता, 842 रुपया नहीं आ सकता कभी भी एक दिन का, महीने का आप 1 लाख 2 लाख नहीं कमा सकते, आप तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे फॉलोअप कर रहे होंगे आप कभी भी, ठीक है। अरे यार आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, ऐसा करो वैसा करो। मैं पहले ही बता दिया था, अगर आपको कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री का, ठीक है, चाहे किसी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हो, अगर आपको नेगेटिव बात कर रहा है किसी भी कोई चीज को लेकर, तो वो लीडर है ही नहीं, उसके साथ कभी भी काम मत करना, ठीक है। वो आपको बहुत बड़ा कुछ सपने आपके पूरे नहीं करा सकते, बहुत सारे लोगों को हमने देखा भी ऐसा होते हुए, तो उनसे दूर रहिए, ज्यादा अच्छा है। फॉलोअप करते हैं तो याद रखिए आपको भी फॉलोअप करना पड़ेगा। जब आप प्लान दिखाएंगे लोगों को तो उनका फॉलोअप करना रहता है, प्लान देखने के बाद पूछना रहता है, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बना है कैसे फॉलोअप करना है। लेकिन ये चीज याद रखना, देख रहे हैं इस पिक्चर में एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, अब सोचकर एक बार इस पिक्चर को देखकर खुद सोचिए कौन आदमी गलत है। ये बोल रहा है ये 6 है करके, ये बोल रहा है 9 है करके, आप लोग खुद सोचिए क्या इनमें से कौन गलत है। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों अपने जगह में सही हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, उसको गलत साबित नहीं करना है सामने वाले को, आपको उसके जगह में चले जाना है, भाई यार सही बोल रहा था, ये 9 है, ठीक है। आप 9 के जगह में तो 6 वाले की तरफ जाइए और उसको बोलिए आप सही बोल रहे हो, 6 है करके, ठीक है। तो लोगों को समझने का प्रयास करिए, तब आपका रिलेशन स्ट्रांग होते जाएगा, फिर लोग आपके साथ काम करना चालू करेंगे। ये इस बिजनेस में बहुत जरूरी चीज है वो 90% एक्साइटमेंट। इस बिजनेस में आपको क्या रहना है, एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है, ठीक है। और खुश रहने वाले लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने लोग महीने के लाख रुपए कमाते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा इनकम लेते हैं, किसी को भी आप रोते हुए नहीं देखोगे, सबके सब बहुत खुश रहते हैं, मिलोगे भी ना तो आप खुश हो जाओगे, इतने एक्साइटेड रहते हैं लोग। जैसे बच्ची को देख रहे हो ना, इसी तरीके का एक्साइटमेंट आपके अंदर भी रहना चाहिए, तब आपको बहुत कुछ जल्दी मिलने वाला है। अब बारी आ चुकी जिसका इंतजार है, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, जिंदगी में संकट का हर दरिया भी पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा, ठीक है। जिंदगी में संकट का दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा, ठीक है। तो बस बोलते हैं ना, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, एक दिन में जरूर बदलती है, एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, और उस एक दिन के लिए हर एक दिन मेहनत करना पड़ता है, और वो एक दिन कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो बस उस एक दिन के लिए काम करते रहिए। तो आगे चले, गुड न्यूज क्या है जिसका आप सबको इंतजार है। तो पहला गुड न्यूज ये है कि 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख 2000, अभी 21 सितंबर 2022 को रीपरचेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रीपरचेस करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। 21 तारीख से रीपरचेस करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सब रीपरचेस करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक डीएमपीएल में सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, ठीक है। अभी इनकम आ रहा था केवल बाइनरी से, अब आएगा इनकम आपको रीपरचेस से भी, तो एक बड़ा इनकम आपको अभी देखने मिलेगा। 21 तारीख से आप सब तैयार रहिए रीपरचेस करने के लिए, जिसमें आपको टर्नओवर से पैसा आने वाला इनकम, कंपनी के टर्नओवर से आपको इनकम आएगा, तो बहुत बड़ा बड़ा इनकम आपको भी देखने मिलेगा, ठीक है। ये पहला गुड न्यूज है जो आपको
तैयारी रहना इसके लिए। 21 सितंबर 2022 को रीपर्चेस स्टार्ट हो रहा है, तो उस दिन आपको स्टार्ट करना है रीपर्चेस, खरीदी करने का। दूसरा बड़ा गुड न्यूज ये है कि अभी हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम 21 तारीख को। जी हाँ, उसी दिन 21 सितंबर 2022 को प्रोग्राम हो रहा है, लीडर्स मीट ओनली फॉर 1 स्टार एंड अबव। ठीक है, ये प्रोग्राम केवल 1 स्टार एंड उससे ऊपर लीडरों के लिए रखा गया है। होटल अमित पार्क इंटरनेशनल, सुपेला भिलाई में 10 बजे सुबह। ठीक है, तो जितने लोग 1 स्टार नहीं बने हैं, तो जितने लोग करीब हैं या जितने लोग चाहते हैं इस सेशन को अटेंड करें, बहुत ही शानदार और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मजेदार, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि अभी सबको पता है कि एक बहुत शानदार जबरदस्त अभी हम एक प्रोसेस से होकर गुजरे हैं, तो अभी बहुत मजा आने वाला है। ये फंक्शन बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एनर्जी बूस्टअप, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जगाने वाला है। और उस दिन एक और शानदार गुड न्यूज उसी दिन आपको मिलेगा। रीपर्चेस तो होने होगा ही होगा उस दिन, एक और गुड न्यूज है जो उस दिन आपको बताया जाएगा 1 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को। तो ये प्रोग्राम रखा गया है केवल 1 स्टार एंड अबव लीडर्स के लिए। तो जितने लोग हैं आना चाहते हैं, जितने लोग 1 स्टार हो चुके हैं, वो लोग आज के आज अपना सीट बुक कराइए, लिमिटेड सीट है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम से लेकर आइए। तो याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आखिरी एक लाइन, ठीक है, जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे। ठीक है, जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे, और हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, तभी तो आपका इनकम हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ते रहेगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना जैसा समय आज है वैसा समय कल रह जाएगा। ठीक है, आज अगर जैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अगर आपको लगता है इसको बदलना चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को, इतना समय तक आप सबने सुना।